तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि आज का हम लोग का वेक्टर का पार्ट 4, जिसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो पार्ट 3 तक हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा को बहुत ही बारीकी से समझा था कि दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। देखो यार, ये भी बहुत ही ईजी है। इसमें भी ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई होता है, पैरेललोग्राम कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आप लोग एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो देखो, एकदम बहुत ही सिंपल सा बात है। सपोज करो कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है। अगर मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे सपोज करो कि ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, ठीक है। तो यार ये आप लोग तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हो कि अपना वेक्टर ए और ये अपना वेक्टर बी है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ठीक है, क्या अप्लाई करो, ट्रायंगल लॉ। तो देखो यार, एकदम बहुत ही मजे में आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैं बताया था, चलो मैं इसका क्लोन बना लेता हूँ पहले, ठीक है, तब आप लोगों को फील आएगा। इसका क्लोन बना लिया, देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूँगा और इसका भी क्लोन बना लेता हूँ, ठीक है, तब आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से फील आएगा, देख सकते हो, ठीक है। तब आप लोग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यार, मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा करता हूँ, ठीक है, तब आप लोग को ये बात फील आएगा कि एक्चुअली में ये क्या है। देखो इधर में कर दिया, चलो ठीक। अब देखो ये वाला पार्ट देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है तो देखो, मैं बताया था कि हेड टू टेल ज्वाइन करना है। तो देखो यार, इसका हेड से इसका टेल में ज्वाइन कर दिया। इसका जो तीसरा साइड होगा जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देख लो यार, ये वाला जो पार्ट होगा ये अपना क्या होगा, वेक्टर आर होगा, ठीक है, जो कि इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा a प्लस बी, जो कि आप लोग पिछला लेक्चर में बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखे थे, ठीक है। ये अपना वेक्टर बी है। अब देखो यार, अगर मैं यहाँ पर, ये तो एडिशन को बता रहा है a प्लस बी, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग माइनस करना चाहते हो a माइनस बी, तो सिंपली आप लोग b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करोगे ना कि इसी b वेक्टर का जो है आप लोग यहाँ पर नेगेटिव ले लोगे। देख लो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देख सकते हो यार, ये वाला जो वेक्टर होगा अपना, ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट होगा ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर होगा ना, बी का नेगेटिव, देख सकते हो, बी का ही नेगेटिव है। अब सोचो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी का नेगेटिव है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये वाला, देख सकते हो, ठीक है, ये इसका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ से, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये अपना क्या होगा, वेक्टर आर होगा, देख सकते हो, ठीक है, जो कि वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो तभी तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये रहा ट्रायंगल लॉ में ए माइनस बी। बोले ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया कि ट्रायंगल लॉ में ये ए माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो यार, फॉर्मूला निकालने का दो तरीका है, ठीक है। बोले अच्छा, दो तरीका, हाँ देखो, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो सिंपली आप लोग जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े थे वो था रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कब था, जब दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे थे। लेकिन देखो यार, अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो सिंपली आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। बोले दो तरीका कैसे, एक तो या तो b के जगह आप माइनस बी कर दो, तो देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस, और b का माइनस बी करोगे तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a, और b के जगह माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो यार, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर, और नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो बी स्क्वायर, और यहाँ पर देख सकते हो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये आएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर मुझे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एक और तरीके से समझ सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पर b का नेगेटिव लिया, मतलब माइनस भी पुट कर दिया b की जगह, ठीक है। एक और तरीका क्या है, देखो, चलो मैं नेक्स्ट स्लॉट पे आता हूँ, ठीक है, तब आप लोगों को जो है फील आएगा। देखो यार, मैं पहले ट्रायंगल लॉ यहाँ पर अप्लाई करके फिर से बताता हूँ। देखो यार, ये अपना वेक्टर ए है, ठीक है, और ये अपना वेक्टर बी है, मान लो। इसका जो रिजल्टेंट होगा ये इधर से ये वाला अपना रिजल्टेंट होगा। अब बी का नेगेटिव ले लो, देख सकते हो, तो ये अपना बी का नेगेटिव है, ठीक है, ये अपना बी का नेगेटिव है। इसका रिजल्टेंट देख लो, ये वाला जो होगा वो अपना ए माइनस बी बताएगा। तो देख सकते हो, ये अपना वेक्टर ए था, ये अपना वेक्टर बी है, और ये जो रिजल्टेंट है वो अपना क्या है, ए प्लस बी है, देख सकते हो, ठीक है। और ये b का जो है नेगेटिव है, ये मतलब माइनस बी वेक्टर है, तो ये अपना जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगा। अब देखो, जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है अपने पास, रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो यार, यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा कौन सा आ रहा है, देख सकते हो। देखो यार, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल थीटा हुआ करता था, ठीक है। बताया था कि दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करवा लो, तो ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा होगा। तो बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा,
तो देख सकते हो यार, ये पूरा अगर होता तो ये 180 होता, लेकिन 180 में थीटा एंगल घट जाएगा, मतलब ये 180 माइनस थीटा है। अगर मैं माइनस बी वैक्टर ले रहा हूँ तो वैक्टर ए और वैक्टर माइनस बी का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। अब अगर आप लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो यार, है ना। 2 × 90 और 90 के पहले 2 है, इवन नंबर है, इसका मतलब है कि एक्चुअली में क्या होगा, कॉस का कॉस ही रहता है तो कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन साइन क्या होगा, देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा तो होगा, लेकिन प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो सोचो 90 2 बार घुमाना है, मतलब 90 2 बार घुमाना है, देख सकते हो, एक बार घुमाया 90, 2 बार 90 घुमाया मतलब 180, और माइनस थीटा मतलब थोड़ा सा बैक आना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का नेगेटिव होता है तो इसका कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हो कि अगर मुझे दो वेक्टर को अगर माइनस करना है तो या तो बी वेक्टर का नेगेटिव ले लो सिंपली, तो फॉर्मूला तो वही आएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, या फिर सोचो कि ए वेक्टर और बी का नेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो वहां से भी समझ सकते हो कि फॉर्मूला सेम टू सेम आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर में। ठीक है, चलो ये बात तो आप लोग को एकदम समझ में आ गया। अब देखो यार, पैरेललोग्राम लॉ में मैं इंटर करता हूं और उसमें बताता हूं कि एक्चुअली में कैसे इसमें आप लोग फील ले सकते हो। तो देखो, जैसे पैरेललोग्राम लॉ में पहले यहां बनाता हूं, ठीक है। देखो यार, ये अपना वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर बी है, चलो ठीक है, मैं इसी का क्लोन ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा फील आए, देख सकते हो, ताकि आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ में कोई दिक्कत ना आए। चलो अब मैं इसका क्लोन ले लेता हूं, ठीक है, चलो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां पर, देख सकते हो, तो ये बन गया अपना पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर बताया था कि जो पैरेललोग्राम का जो कॉमन डायगोनल से जो, देखो कॉमन टेल से जो डायगोनल होगा वही अपना रिजल्टेंट होता है। ठीक है, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है सेम टू सेम। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर ए नाम देता हूं और इसको वेक्टर बी नाम देता हूं तो ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। अब देखो यार, अगर मैं बोलूँ इसका नेगेटिव लेना है, ठीक है, तो नेगेटिव यार देखो, इसका नेगेटिव वेक्टर इधर ले लो, ठीक है, तो ये अपना नेगेटिव है, ठीक है, ये अपना क्या है माइनस बी, देख सकते हो, तो ये अपना माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी का क्लोन ले लो, ठीक है, देख लो, इसका क्लोन लेकर के मैं यहाँ पर इसका बना रहा हूँ, देख लो पैरेलल। ठीक है, शायद आप लोगों को उधर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका क्लोन ले लो, देख सकते हो, देख लो, तो ये जो पार्ट है अपना, चलो अब देखो इसका जो कॉमन डायगोनल से जो अपना आएगा वही क्या आएगा, देख सकते हो, देख लो, तो इसका जो कॉमन डायगोनल से जो आएगा वो अपना यहाँ पर आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, चलो देखो ये अपना आर वेक्टर आ गया जो क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, देख सकते हो। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो नहीं सर मुझे एक ही डायग्राम में दोनों समझा दीजिए, जो कि ए प्लस बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो और ए माइनस बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो चलो यार मैं समझा देता हूँ। देखो चलो मैं फिर से यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, पैरेललोग्राम। चलो देखो यार, देखो ये अपना पैरेललोग्राम है मान लो, ठीक है, चलो इसका मैं क्लोन ले लेता हूँ, ठीक, इसका क्लोन ले लिया, देख सकते हो, चलो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसका क्लोन ले लिया, चलो इसको भी मैं यहाँ से ज्वाइन कर दिया। चलो अब देखो यार, सिंपल सा मतलब है यहाँ पर समझना बात को, ठीक है, अगर कॉमन टेल से अगर आप लोग यहाँ पर डायगोनल लोगे, ठीक है, कॉमन टेल से अगर आप लोग डायगोनल लेते हो, ठीक है, तो वो अपना ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो इसका एक और डायगोनल बन रहा है वो जो डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, ए माइनस बी को बताएगा। तो देख सकते हो यार यहाँ पर, अगर ये अपना वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर बी है, ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये कॉमन टेल से जो डायगोनल आ रहा है वो अपना आर वेक्टर होगा जो कि ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है,
और जो एक और डायगोनल है जो हेड टेल का जो कॉम्बिनेशन से आ रहा है वो अपना वेक्टर आर होगा जो कि a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, देख सकते हो। तो यही वेक्टर है जो अपना a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यार कितना शानदार वे में हम लोग एक ही पैरेललोग्राम में दोनों का दोनों को रिप्रेजेंट कर दिए, जो कि एक डायगोनल बता रहा है a प्लस बी को और एक डायगोनल बता रहा है a माइनस बी वैक्टर को, ठीक है। और रहा बात मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आने वाला है, रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसका आएगा, जब दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे होंगे और सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। चलो ये बात तो आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अगर कोई आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों का सारा डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, एक शॉर्ट्स वीडियो में ही, ठीक है। चलो तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं बताया था कि किसी भी वेक्टर को, ठीक है, किसी भी वेक्टर को, ये मैं बताया था वेक्टर में, चलो मैं फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज करो इसका जो वेक्टर है ना ये, ठीक, अगर ये मान लो सपोज कि ये 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कितना, कोई एक अपना वेक्टर ये होगा जो कि 5 न्यूटन है, ठीक है, जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है सपोज, ठीक, और डायरेक्शन भी देख सकते हो ईस्ट की तरफ है, ठीक, कार्डिनल डायरेक्शन जो अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मानते हैं वो, ठीक। अगर कोई बोले कि मुझे ना 2a वेक्टर चाहिए, तो 2a का मतलब समझ में आता है, इसका मतलब इसका लेंथ जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। पहले वाला जो वेक्टर का लेंथ था 5 न्यूटन तो 10 न्यूटन हो जाएगा, देख सकते हो। मैं इसका क्लोन से समझा देता हूँ, देखो क्लोन, और ये लो इसी में जोड़ दो, जोड़ने का मतलब तो यार यही होता है ना, देख लो, तो ये भी 5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन, तो टोटल जो वेक्टर का लेंथ होगा वो कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। तो 2a कहने का मतलब है कि उस वेक्टर में जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब उसका 2 गुना हो गया है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a बोलता तो इसका 3 गुना हो जाता, ठीक है। तो ये बात आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आना चाहिए। अब देखो यार एक डायरेक्शन ऑफ सेंस इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। बोले क्या बोल रहे हो, डायरेक्शन ऑफ सेंस। देखो यार अगर मैं बोलूं कि सपोज दैट कि F1 फोर्स है, देखना एक F1 फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। और एक F2 फोर्स दिया हुआ है, देख लो 20 न्यूटन, ठीक है, 53 डिग्री, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ था तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ से ईस्ट 37, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक। चलो अब देखो यार सिंपल सा बात है कि 37 डिग्री और 53 डिग्री में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोग क्या करना ना, एक ट्रायंगल बना लेना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बना लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। और सिंपली क्या करोगे इसमें, सबसे पहली बात तो मैं इसका एनोटेशन हटा दिया, हाँ। सपोज करो कि अपना ABC है, ठीक। अब देखो यार एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बोले हाँ ठीक है, तो एक एंगल को अगर मैं 37 डिग्री दे दूं और एक को बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक 37 है एक 90 है, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये 37 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 53। अब देखो 37 और 53 डिग्री वाला जो एंगल है आप लोग बहुत ही इजीली कोई भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। अब देखो करना क्या है, जो सबसे छोटा एंगल है यहाँ पर 37 डिग्री है, उसका ऑपोजिट में सबसे छोटा वैल्यू दोगे 3, उससे थोड़ा बड़ा 53 का ऑपोजिट वाला साइड में दोगे 4, उससे सबसे बड़ा 90 एंगल है उसका ऑपोजिट वाला दे दोगे 5, ठीक है। अगर मुझे चाहिए साइन 37 तो देखो यार 37 तो p/h होता है, तो 37 का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज तो 90 का ऑपोजिट वाला होता है ना। तो साइन 37 चाहिए तो देख सकते हो कितना हो जाएगा p/h, तो p हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। अगर मुझे चाहिए cos 37 तो b/h, तो 37 का ऑपोजिट तो p हो गया तो b बन गया ये, तो 4/5, ठीक है, कितना हो गया 4/5। tan 37 चाहिए तो देख सकते हो tan 37 p/b, तो थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर और बेस तो ये हो गया 3/4, देख सकते हो। तो इसी तरह से आप लोग cos x sec और cot का भी निकाल सकते हो। अगर मुझे चाहिए 53 वाला, देख सकते हो साइन 53 साइन थीटा, तो 53 वाला एंगल है तो इसका ऑपोजिट वाला पी ए बन जाएगा और हाइपोटेनस तो 5 है तो 4/5 हो गया, देख सकते हो। अगर मैं बोलूँ cos 53 तो b/h, तो p तो ये हो गया तो बेस हो गया 3/5 हो सकता है, देख सकते हो, ठीक है। tan 53 अगर मुझे निकालना है तो p/b,
तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस हो गया 3, तो 4/3, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारा का सारा एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो इस ट्रिक से। तो सबसे पहली बात तो यार आप लोग ये ट्रिक को नोट कर लो, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट यार जरूरी है, ठीक है। चलो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन बनाऊँ, चलो देखो यार सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। चलो ये डायग्राम है अपने पास और अपने पास कोई ले लेता हूँ। देखो सबसे पहले बताया था कि कैसे हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब लास्ट वाले में बैठना है और इस पे मूव करना है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो देखो यार सबसे पहली बात तो मैं मार्क कर देता हूँ, ये अपना ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है, ये अपना नॉर्थ है और ये अपना साउथ है, ठीक। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको मूव करना है कहाँ, नॉर्थ से ईस्ट, देख सकते हो नॉर्थ से ईस्ट कितना 37 डिग्री, ये अपना 37 डिग्री है, ठीक है। कितना है 37 डिग्री। तो ये देखो ये अपना डायरेक्शन देख सकते हो, ये अपना F1 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ये F1 है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है। और ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, देख सकते हो कितना 37 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा देखो F2 फोर्स है जो 20 न्यूटन है, जो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, ठीक है। तो नॉर्थ में बैठ जाओ और वेस्ट की तरफ मूव करो, देख सकते हो, ठीक है। तो वेस्ट में बैठ जाओ और हाँ नॉर्थ में बैठ जाओ और वेस्ट की तरफ मूव करो, कितना एंगल 53 डिग्री। तो देख सकते हो ये वाला वेक्टर अपना क्या होगा, ये 53 डिग्री मैं यहाँ पर बना दिया, देख सकते हो। तो ये वाला एंगल मान लो 53 डिग्री है और ये F2 है जो कि कितना है 20 न्यूटन, ठीक। अब इन दोनों के बीच में आप लोगों को ये बोला जाएगा कि F1 प्लस F2 निकालो, ठीक है। क्या निकालो, F1 प्लस F2 निकालो, ठीक है। और एक निकालो F1 माइनस F2, ये दोनों बोला जाएगा निकालने के लिए। अभी तो वेक्टर फॉर्म में नहीं बोला गया है, मतलब मैग्नीट्यूड बोला गया है यार, देख सकते हो क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है। चलो तो मैग्नीट्यूड तो आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हो। अगर मुझे चाहिए दो वेक्टर का सम, ठीक है, तो सिंपली मैं जानता हूँ रूट अंडर में क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और थीटा कितना है यार देख लो, F1 और F2 के बीच का 37 और 53 कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल है, देख सकते हो, ठीक है। कितना है 90 डिग्री का एंगल देख सकते हो यहाँ पर, है ना, एंगल है 90 डिग्री। तो cos 90 तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मतलब देख लो 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 100 मतलब 200। तो रूट अंडर में 200 आ गया, मतलब 10√2 आएगा, देख सकते हो। तो इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे F1 माइनस F2 चाहिए तो मैं बताया था कि यहाँ पर -2F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो बताओ यार फिर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंगल तो 90 है, तो ये पूरा टर्म तो 0 ही होने वाला है। तो आंसर सेम टू सेम आएगा। इट मीन्स F1 माइनस F2 भी कितना आएगा, सेम, है ना, 10√2 न्यूटन ही आने वाला है। बोले क्यों यार, क्योंकि देखो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और यहाँ -0 होने पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा यार, ठीक है। अगर 10 में बोलूँ कि 0 ऐड कर दो या 10 में 0 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर तो 10 ही आने वाला है। सब्ट्रैक्शन के केस में तो आगे वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0 ही है, ठीक है। तो इसलिए जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन को वेक्टोरियली सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, लेकिन यार उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यूनिट वेक्टर को पढ़ना होगा। जब तक आप लोग यूनिट वेक्टर का जानकारी आप लोग के पास नहीं होगा तब तक जो है आप लोगों को फील नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट वेक्टर को ही समझने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये आप लोग बहुत ही मज़ेदार वे में कर पाओगे। बस लेक्चर को यार अटेंड करो बढ़िया तरीके से, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आता है वो कमेंट करें कि एक्चुअली में ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक यार हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बेसिस पर जो है समझाया जाएगा, क्योंकि समझाने का तरीका बहुत सारा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और यार अगर वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।